नमस्कार दोस्तों, आज 8 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार। आइए दोस्तों जानते हैं आज के आजादपुर मंडी में लहसुन के क्या कुछ बाजार चले। जान लेते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब से आज के कैसे बाजार चले। नमस्कार बाबू जी। राम राम जी, राम राम। कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया। भाई राणा जी की तबीयत कैसे खराब हो गई? खैर खराब तो मेरी भी है। हाँ जी, दोनों बीमार पड़े हुए हैं। हाँ जी। राणा जी को क्या हुआ? बस जी थोड़े बीमार से चल रहे हैं, बिना थोड़ी बीमार तो मैं भी अभी आया हूँ। 2-4 दिन का ना भी। मैं भी अभी आया हूँ। देखिए, माल मंडी में 4-5 गाड़ी हैं, कोई माल ज़्यादा नहीं है और बिक्रियाँ भी कुछ कम है। बाकी हर तरफ से पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, फंडा ये रखना, आराम आराम से बेचते चलो। हाँ जी। ज़्यादा लंबा चौड़ा वो करो नहीं। अच्छा जी। और सोयाबीन के लिए कल मुद्दा उठा दिया था मैंने। कल मेरा इंटरव्यू था दूरदर्शन पे, हाँ जी, तो वो आप मेरे उस पर देख सकते हैं, या ये लिंक मैं शेयर कर देता हूँ आपके फ़ोन पे। हाँ जी। तो आप उसको देखिए और उसमें बताइएगा कि कैसा लगा। हाँ जी। तो उसको आप देखिएगा, ये है लिंक, ये वाला लिंक है। अच्छा आप जी। इस पे देखिए कैसा लगा इंटरव्यू आपको। तो एक फ़ोन छोड़ते नहीं, ये देखिए, ये लिंक देख लीजिए। कोई भी सर्च करके जिसको कर सकता है। हाँ, कोई भी सर्च करके देखिए कल, क्योंकि इस पे एक बहुत बड़ा गेम हो रहा है। अब इसमें कौन लोग लगे हुए हैं ये तो नहीं समझ आ रही, लेकिन जो कल मुद्दा इन्होंने उठाया हुआ था, हाँ जी, वो मुद्दा अपने को समझ नहीं आया। मैंने उसके खिलाफ बोला भी है। हाँ जी, ये लोग चाह रहे हैं कि मंडियाँ सारी प्राइवेटाइज हो जाएं, हाँ जी, मंडियाँ बड़े लोग हाथ में ले लें, गवर्नमेंट के हाथ से हटके। बस इनके हिसाब से आड़ती चोर है, हाँ जी, इनके हिसाब से कमीशन एजेंट्स को बिचौलिया कहते हैं। भाई बिचौलिया किसको कहते हो आप? कमीशन एजेंट के बगैर तो नहीं कहीं भी माल बिक सकता जी। मैंने बोला तो कह रहे आप धमकी दे रहे हैं। हमारे एंकर साहब बोल रहे हैं कि आप धमकी दे रहे हैं कि आपके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये तो इनके वे ऑफ टॉकिंग है। जबकि मेरे को बुलाया किसी और वे में गया था। खैर जिस भी वे में बुलाया गया और जिस वे में हमने तो ओपन बोला कि जी बिना कमीशन एजेंट के तो काम नहीं होगा। कमीशन एजेंट के तो काम ही नहीं सुधार का कहना है, मैंने वो पॉइंट्स दिए हैं। हाँ जी, कि सुधार कहाँ कहना है, आप उस पे जाएं। आप ये सोचे कमीशन एजेंट, तो आप क्या चाह रहे हैं? मैं बोला कह दो एक बात है जी, बिना कमीशन एजेंट के उधार माल कौन बेचेगा जी? मैं कहा कह दो ना मंडियाँ बंद। हाँ जी, दे दो ये बड़े लोगों को, पता चल जाएगा। सबकी अपनी अपनी जितनी तगड़ी तगड़ी उधारे हैं जी मंडी में। आजादपुर मंडी में हर आड़ती की अपनी उधार घूम है। के इन लोगों का जो भी इसके पीछे है, हाँ जी, जो भी हो, लेकिन वो गलत है। आप वहीं दोबारा देश को लेके जा रहे हो, जिस बात पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देश को आप दोबारा खड्डे में डालना चाह रहे हो। दोबारा आप उसमें चाह रहे हैं कि किसान मर जाए। अरे किसान को आप खड़े हो जाए, किसान के लिए बोल रहे हो आप। लेकिन स्टूडियो में बोलने से भैया कुछ नहीं होता। हाँ जी, घनश्याम जी, स्टूडियो में बोलने से कुछ नहीं होता। जमीन पे होते, मैंने बोला जमीन पे होते हो ना, आओ खेतों में चलो। किसान को चाहिए क्या? मैंने उसमें इंटरव्यू में बोला कि किसान को प्रॉब्लम कहाँ दी है। हाँ जी, भाई माल ज़्यादा है तो उसको एक्सपोर्ट करिए ना, मदद करवाइए उसमें एक्सपोर्ट की, उसके लिए बोलिए। कम है तो इम्पोर्ट करिए। फिर सरकार का काम है एक बैलेंस करना, कोई भी प्रोडक्ट है उसको एक बैलेंस करना, कंज्यूमर को भी सही रेट मिले और फार्मर को उसका उचित दाम मिले। हाँ जी, आप कॉन्ट्रैक्ट खेती और ये आप चाह क्या रहे कि किसान भी अब मैंने बोला, मैं कल किसान आए थे, ओपन बोलते हैं कि बच्चों को कह के मर देंगे हम कि भाई खेती नहीं करना। मैं फिर कहाँ से लाओगे? फिर वही कॉन्ट्रैक्ट खेती, फिर वो किसान की ज़मीन होगी और किसान वहाँ पे नौकरी कर रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट खेती किसको कहते हैं? हाँ जी, कि किसान की ज़मीन है, किसान उसी पे साला नौकरी कर रहा है। अच्छा जी, मतलब ये लोग जो है ना, इनको मतलब पता नहीं क्या चाह रहे हैं, किसके इशारों पे बना रहे हैं, क्या माहौल बनाना चाहते हैं। खैर मैंने जो अपनी बात रखनी थी उनके आगे खुल के रखिए, इसलिए मैंने कहा ये देखना इंटरव्यू कि दुनिया तक इंटरव्यू जाए, पता चले। हाँ जी, और अब आप सोचें
कि अगर सोशल मीडिया ना हो तो कितनी बड़ी बड़ी साजिशें चलती हैं, आप हम तो सोच भी नहीं सकते। ये तो है जी बात। आप हम तो सोच भी नहीं सकते कैसी कैसी साजिशें चल रही हैं। हाँ जी, तो क्या प्रभु बैठे हैं, हर एक के लिए बैठे इनका हैं। साथ है जी। ये जब तक आपके बैठे ऊपर हैं, और राणा जी के ऊपर तो बहुत हाथ है जी इनका। हाँ, प्रभु ये जी जब तक बैठे हैं, हालांकि मेरे को कल बहुत तबीयत खराब थी, मैं फिर भी गया था। का। हाँ जी, यहाँ से जाने में ही 1.5 घंटा लगता है, आने में 1.5 घंटा लगता है। 1 घंटे का 56 मिनट का ये शो था। हाँ, एक बहुत बढ़िया बात हुई कि शो में जो और बाकी गेस्ट आए थे, जैसे कृष्णवीर चौधरी जी थे, हाँ जी, किसान नेता है, बहुत बढ़िया आदमी, मज़ा आ गया उनसे मिलके। डॉक्टर SK सिंह है, गवर्नमेंट की तरफ से कृषि मंत्रालय से थे, हाँ जी, रॉयल आदमी है, उनके पास नॉलेज है। हाँ जी, हमारे जर्नलिस्ट साहब थे, बहुत बढ़िया आदमी है, मज़ा आ गया। सरकार साहब है, और शिव कुमार सरकार, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन। ये 3 गेस्ट थे और एक मैं था। हाँ जी, इनको नॉलेज है, इनको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हाँ जी, हमारे एंकर साहब को ही नहीं पता क्या बात करनी है। हाँ जी, तो भाई या पता है तो या जान के उस चीज़ को घुमा दें हाँ जी, कि ये चाह रहे हैं कि सारी मंडियाँ वो हो जाएं, ये बड़े हाथों में आ जाए, और ये बिचौलिए। मेरे को सबसे बड़ी खुंदक आई कि आप आड़ती को बिचौलिया कैसे कह सकते हैं। हाँ जी, भाई आपने तो वो श्रेणी कही थी, भाई साहब बिना आड़ती के, बिना कमीशन एजेंट के ना साय नहीं है। हाँ जी, आप कह के देख लीजिए ना। इसका मतलब आप सारी चेन हटाना चाह रहे हैं। आप कहते हैं कंज्यूमर से डायरेक्ट फैक्ट्री को जाए माल, हाँ जी। और प्रोड्यूसर से साहब डायरेक्ट फैक्ट्री को माल जाए, कौन लेगा जी माल सीधे से? कोई भी नहीं लेगा जी। वो प्रोड्यूसर से सीधा कंज्यूमर जाए। मतलब कि आप चाह रहे हैं कि कंज्यूमर आज जो वही चीज़ आ गई जो मैं बोल रहा हूँ, कंज्यूमर जो आज किलो में खरीद रहा है, हाँ जी, आगे तुम उसको 1-1 पीस में दोगे बड़े बड़े मॉलों में ले जाके। हाँ जी, जो आज 100 रुपये किलो आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो 100 रुपये का एक दाना मिलेगा। हाँ जी, ये तो प्लानिंग चल रही है। बोलिए आप। मैं सरकार पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा, लेकिन जिस हिसाब से कल डिबेट हुई उसका निचोड़ तो यही था। हालांकि ना जो अपने चौधरी साहब थे वो इसमें इंटरेस्टेड थे, उनका एक ही मुद्दा था कि किसानों को आय बराबर मिले। हाँ जी, इन्होंने एक बहुत बढ़िया कल बात बोली, न्यूनतम मूल्य NSP, हाँ जी, कि जो ऑक्शंस होती हैं मंडियों में वो NSP से चालू होनी चाहिए। हाँ जी, हर प्रोडक्ट की गवर्नमेंट ने एक NSP और एक MSP लगाई हुई है। हाँ जी, NSP मतलब न्यूनतम मूल्य, MSP मैक्सिमम प्राइस, हाँ जी, मैक्सिमम सेल प्राइस, ठीक है। हाँ जी, तो वो अगर NSP न्यूनतम मूल्य से अगर बोली चालू होती है तो फिर किसान को किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसको उसकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए, उसके कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी। सारा डंडा खत्म होगा। एक नीचे से स्टार्ट होगा जी, मतलब इस रेट से एक नीचे हो ही रेट नहीं फिक्स सकता। हो गया ना, गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स कर दिया कि ये चीज़ 10 रुपये से स्टार्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, नहीं तो उसका भाव ही नहीं है। भाव कभी तो टमाटर 10 पैसे और कभी 200 रुपये, हाँ जी, कभी प्याज 2 रुपये किलो और कभी प्याज 40 रुपये किलो। हाँ जी, एक रेट होगा तो किसान को पता तो होगा कि मैं एक चीज़ फसल उगा रहा हूँ तो उसका ये मूल्य तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी, सड़ा हुआ अलग हो गई, अच्छे माल का तो पैसा मिलेगा। हाँ जी, तो ये चीज़ें हैं भाई साहब। अब इस पे हुई डिबेट, बट डिबेट में एंकर साहब का मज़ा नहीं आया। गेस्ट तो सारे बढ़िया थे, हाँ जी, एंकर साहब किसी और ही धुन में थे। हाँ जी, हाँ, खैर मेरी पहली डिबेट थी, हाँ जी, और भगवान ने तो नेक्स्ट डिबेट में और मज़ा आएगा। बाकी सब आप देखिए, आप उस पर कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ, मेरे लिए बोलिए। आपको लगता है एंकर साहब सही बोल रहे थे, आप उनके लिए बोलिए। मैं एक्चुअल जो होना चाहिए आप लोग उस पर कमेंट करिए जरूर। हाँ जी, तो ये होता क्या है, इन सब चीज़ को गवर्नमेंट तक बातें पहुँचती हैं। हाँ जी, आज तक हो गया था, बड़े आदमी तो पहुँचा देते थे सरकार तक बात, हाँ जी, छोटे आदमी की आवाज़ गुम हो जाती थी वहाँ तक जाते जाते। हाँ जी, सरकार के जो कमरे हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो बीच के लोग थे ना, वो आवाज़ों को रोक देते थे। हाँ जी, अब आवाज़ें पहुँच रही हैं। अच्छा जी,
तो अपने कमेंट्स खुल के लिखिए, उसमें पता चलेगा कि क्या सरकार भी चेक करती है उन चीज़ों को। जब कृषि मंत्रालय से ऑफिसर एक आए हैं तो ऑब्वियस है वो देख रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा शो, तो आप लोगों का कमेंट्स भी जाएंगे वहाँ तक। आप लोग खुल के लिखिए जी। बाकी रेट टाइट है, आप बिना घबराए। ये कहाँ का लहसुन है जी? ये तो फार्मी है ना जी, अच्छा जी। फार्मी लहसुन है, हिमाचल साइड का है। बाकी तो आप लोग बिना घबराए हाँ जी। अपना आराम आराम से बेचे, फंडा वही रखे, 100 में से 6 अपनी फसल को जो भी आप पे स्टॉक पड़ा है 6 हिस्से में बांट दें। हाँ जी। 8 बोले थे, 2 हफ्ते निकल गए, हाँ जी। आज 1 हफ्ता निकला, 1.5 हफ्ता। हाँ जी। अब 6 हिस्सों में बांट दो, 6 हिस्से में बांट के अपनी फसल अपना स्टॉक धीरे धीरे निकालते रहो। हाँ जी। रेट तो बता दो जी आज क्या क्या चले। रेट भैया हिमाचल 220 से लेके 325। ये कहाँ गया जी? ये हिमाचल है, ये 260 रुपए का दिया। अच्छा जी। ये हिमाचल है, वो हिमाचल है, मेरे पे हिमाचल ज़्यादा पड़ा है। अच्छा जी। हाँ, देसी माल भी है, ये सुपर शंकर पड़ा है। ये वाला जी। जी, तो मतलब जो देसी माल है नीचे में 200 से लेके ऊपर में 300, हाँ जी। हिमाचल 220-30 से लेके ऊपर में 325। हाँ जी। ये पोजीशन ईरान इराक में बेचता नहीं तो वो है नहीं। अच्छा जी। आ रहा ईरान वाला भी अभी है जी। आ रहा है 3-4-5 गाड़ी तो रोज आ रही है अच्छा जी। दिल्ली मंडी में। वैसे 10 से 15-20 गाड़ी रोज आ रही है इंडिया के अंदर, अलग अलग जगह चली जाती है जो डायरेक्ट। पूरे हिंदुस्तान में फैल रखा है जी। हाँ जी। और इनमें चाइना कितना मिक्स होके आ रहा है ये वो जाने, सरकार जाने या जाने भगवान। हाँ जी। मैंने तो बोलना भी बंद कर दिया। हाँ जी। क्या फायदा क्या है बोलने का, जब कुछ हो तो रहा नहीं, बोल के करेंगे क्या? कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। धन्यवाद बाबू जी बहुत बहुत आपका। राम राम। बाबू जी की दुकान का कॉन्टैक्ट नंबर, ये इनका एड्रेस।